गुड मॉर्निंग, वेलकम टू टुडे योगा क्लास। आज की योग की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो जैसे हम हर बार एक नए प्राणायाम की चर्चा करते हैं, इस बार का प्राणायाम है उद्गीत प्राणायाम, जिसकी बहुत ही विशेषताएं हैं। इसका जो प्रमुख विशेष प्रभाव है हमारे मस्तिष्क के ऊपर है। हमारे मस्तिष्क में किसी तरह की भी समस्या जैसे कि डिप्रेशन, परेशानी, अशांति, कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि हमें क्या प्रॉब्लम है। हमारा जो मन है, मस्तिष्क है, वो चाट रहता है, परेशान रहता है, डिप्रेस रहता है, हमें प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आती, हमारा किसी कार्य में मन नहीं लगता। तो ये जो प्राणायाम है, इसका खूबसूरत जो प्रभाव है हमारे मस्तिष्क के ऊपर खूबसूरत पड़ता है। तो इसके और भी बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि हमारा बीपी कई बार बढ़ता है, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे शरीर में कोई समस्या तो है ही नहीं, तो हमारा बीपी क्यों बढ़ रहा है, क्यों ऊपर नीचे जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। तो इससे हमारा बीपी, रक्तचाप भी जो है सामान्य रहने लगता है। हमारे मन में कई तरह के विकार उत्पन्न होते हैं, विचार उत्पन्न होते हैं जो हमें परेशान करते रहते हैं। हमारा मन जो कहीं लगता नहीं, एकाग्र नहीं हो पाता। खासकर जैसे कि विद्यार्थी लोग हैं, विद्यार्थियों के लिए जैसे कोई सबक याद करते हैं, लेसन याद करते हैं, तो उनको वो लेसन याद नहीं होता। पढ़ते हैं, मन कहीं है, बैठे कहीं और हैं, तो वो जो उनका मन है वो एकाग्र नहीं हो पाता कि हमें इसको लेसन को कैसे याद करना है, अपने मन में कैसे बिठाना है। तो वो सब करने के लिए, हमारा जो मन एकाग्र करने के लिए, ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है उद्गीत प्राणायाम। कई तरह का डिप्रेशन, रात को नींद ना आना, करवटें बदलते रहना, मन परेशान रहना, पता ही ना चलना कि हमारी बॉडी में आखिर है क्या, ये सब क्यों हो रहा है। ये सब का एक ही इलाज है जिसका नाम है प्राणायाम का उद्गीत प्राणायाम। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि उद्गीत प्राणायाम इसको करना कैसे है। सबसे पहले, जैसे कि मैं हर बार बोलता हूं, आलती पालती मार के बैठ जाइए या सुख आसन में बैठ जाइए, या जिस आसन में भी आप बैठना चाहें जो आपको सुखपूर्वक लगे, जिसमें आपको शांति महसूस हो। जगह का चयन आपने करना है, यहाँ बिल्कुल शांत हो, कोई हल्ला गुल्ला शोर ना हो, साफ सुथरी जगह हो, यहाँ पे आपका मन जो है एकाग्र हो सके। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये प्राणायाम करना कैसे है। सबसे पहले आलती पालती मार करके यहाँ सुखासन में बैठ जाइए। अपनी कमर जो है, आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए, गर्दन एकदम सीधी होनी चाहिए, कंधे एकदम तने हुए, ये नहीं कि आप ऐसे हुए बैठे हुए हैं, ऐसे आपने नहीं बैठना। सबसे पहले आपकी शारीरिक जो मुद्रा है वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। आपके हाथ घुटनों के ऊपर होने चाहिए। आप सुखासन में बैठ करके ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, किसी भी मुद्रा में आप बैठ सकते हैं। तो आइए मैं आपको करके बताता हूँ कि इस प्राणायाम को हमने प्रॉपर तरीके से कैसे करना है, कैसे इसका लाभ लेना है। प्राणायाम सीखते हुए वीडियो को कभी भी आप स्किप मत कीजिए, क्योंकि अब कभी स्किप करेंगे तो छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपके निकल जाएंगे, आपके मन मस्तिष्क में नहीं बैठेंगे। प्रॉपर तरीके कोई विधि आपको प्रॉपर तरीके से नहीं पता चलेगी कि इसको कैसे करना है, तो आपको इसका जो लाभ है वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो प्रॉपर लाभ लेने के लिए आप शुरू से लेके वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि आपका 24 घंटे में आप कितना समय आप व्यर्थ कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, बातचीत में व्यर्थ कर देते हैं। लेकिन ये जो 8-10 मिनट की वीडियो है, ये आपका जीवन बदल सकती है, आपका शरीर जो है स्वस्थ रखेगी ये। तो आप इसको अच्छे से देखें और इसको समझने की कोशिश करें कि इसको प्राणायाम को कैसे करना है। तो आइए इस प्राणायाम के बारे में आपको मैं बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले इस पोजीशन में बैठ जाइए, लंबी गहरी श्वास लेंगे
और उसको की आवाज़ के साथ वापस छोड़ेंगे। मन शांत, आंखें आप चाहें तो बंद कर लें। इसका पूर्ण लाभ लेने के लिए, अपने मन को एकाग्र करने के लिए, तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। इसको करना कितनी बार है, इसको आप 7 से लेके 11 बार तक कर सकते हैं, या अपने शक्ति के अनुसार इस प्राणायाम को कर सकते हैं। तो आइए हम इसको करते हैं। लंबी गहरी श्वास भरेंगे। इसी प्रकार से आप इसको 7 से 11 बार या 21 बार, कितनी बार भी आप इसको कर सकते हैं। इसका कोई भी बुरा प्रभाव आपकी बॉडी के ऊपर नहीं पड़ेगा। आपको लाभ ही लाभ होगा, आपका मन शांत होगा। आप आंखें बंद करके जिस भी इष्ट को आप मानते हो, उस इष्ट का ध्यान करके आप इसका अभ्यास, इस प्राणायाम का अभ्यास आप कर सकते हैं। तो कुछ ही दिनों में आपका इसको लौकिक प्रभाव आपकी बॉडी के ऊपर आपको महसूस होगा। इतना अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि आप खुद कहेंगे कि ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, बहुत ही अच्छा प्रभाव मुझे महसूस हुआ। तो इसको आप ज़रूर करें, क्योंकि दिमाग हमारी जो बॉडी का राजा है, किंग है। दिमाग प्रॉपर अगर हमारा प्रॉपर काम करता है, मन में शांति है, तो हमारी बॉडी भी पूर्ण तरीके से, अच्छे तरीके से कार्य करेगी। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम करेगा। हमारे जूसेस निकलते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारी डाइजेशन के लिए, हमारे लीवर में भोजन को पचाने के लिए वो प्रॉपर तरीके से निकलने शुरू हो जाते हैं। हमारी कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, हमारी बॉल मूवमेंट इंटेस्टाइन की वो प्रॉपर होने लगती हैं। हमारा जो माइंड प्रॉपर एकदम से कार्य करने लगता है, हमारे मन को शांति महसूस होनी शुरू हो जाती है। तो ये था उद्गीत प्राणायाम। बहुत ही खूबसूरत प्रभाव हमारे शरीर में इसको करके देखने में मिलेगा। तो हम ज़रूर करें और इसका लाभ लें। तो आज का जो सुविचार है, वो सुविचार क्या है कि जो कर्म है ना, कर्म के ऊपर ही हमारा जो जीवन टिका हुआ है। क्योंकि हम या तो अच्छे कर्म करते हैं, या हम बुरे कर्म करते हैं, या कर्म हम नहीं करते। तो ये सब हमारे कर्मों के ऊपर ही हमारी जो जीवन है वो टिका हुआ है। तो क्यों ना, जीवन तो गुजरेगा ही, जीवन तो चल ही रहा, समय तो चल ही रहा है। तो क्यों ना हम अच्छे कर्म करके अपना जीवन, दिनचर्या बिताएं, ताकि हमें किसी तरह का भी ऐसा अनुभव ना हो कि हमने कुछ बुरा कर दिया, हमसे कुछ बुरा हो गया। तो ये सारी कर्म भी हमारे मन की शांति के कारक हैं। जैसे हमारे कर्म होंगे, क्योंकि कोई भी कर्म आप करके देखिए, अगर आप अच्छा करते हैं ना, तो आपका मन, जो मस्तिष्क खुद ब खुद कहेगा कि मैं बहुत रिलैक्स हूँ, बहुत शांत हूँ। तो क्यों ना हो हम अच्छे कार्य ही करें। बुरा कार्य तो करना बड़ा आसान है, बहुत अच्छा लगता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसका जो इन फ्यूचर उसका प्रभाव है हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे मस्तिष्क के ऊपर, वो हमें कभी चैन से जीने नहीं देता। जब कभी हम किसी दुर्घटना से बच जाते हैं, किसी मुसीबत से बच जाते हैं, हमारे मुंह से अचानक निकलता है कि पता नहीं कौन सा हमारा अच्छा कार्य किया हुआ हमारे सामने आ गया कि हम इस परेशानी से, मुसीबत से बच गए।
तो हम खुद ही स्वयं तो बोलते हैं कि हमारा कौन सा अच्छा कार्य सामने आ गया, तो क्यों ना हो हम कर्म जो संचित करें वो अच्छे कर्म, सदकर्म संचित करें, ताकि हमें कभी भी उसका आने वाले समय में दुख महसूस ना हो। तो ये था आज का सुविचार। इसी के साथ इजाजत दीजिए। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।